हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरप्रीत कौर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे IIPS इंटरनल टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है उसमें हमें स्प्लिटिंग क्राइटेरिया फाइंड करना है गिनी इंडेक्स का यूज़ करके। गिनी इंडेक्स कैसे निकालते हैं? तो गिनी इंडेक्स जो होता है वो भी इन्फॉर्मेशन गेन जैसा ही होता है कि हमें कितना बायसनेस है रिजल्ट्स में वो देखना है। तो इन्फॉर्मेशन गेन मेजर्स इज अ बायस टुवर्ड्स अट्रीब्यूट विद लार्ज नंबर्स ऑफ वैल्यूज। बड़े बड़े वैल्यूज होते हैं तो वो बायस हो जाता है। C4.5 a successor of ID3 uses gain ratio to overcome the problem। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन गेन का यूज़ करते हैं, गिन इंडेक्स का यूज़ करते हैं। स्प्लिटिंग इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकाला जाता है? तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम हमारा जो गेन का रेशियो है वो कैसे निकालते हैं। हम गेन ए अपॉन में स्प्लिट इन्फो ए करके निकाल लेते हैं। हमारा स्प्लिटिंग इन्फॉर्म जो आएगा वो कैसे आएगा? -4/14 इंटू लॉग 2 4/14 माइनस 6/14 इंटू लॉग 2 6/14 माइनस 4/14 इंटू लॉग 2 और 4/14। ये हमने निकाला है एट्रीब्यूट पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा पहला जो एट्रीब्यूट था इनका उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला है। टेबल वही सेम रहेगी जो हमारी पहले थी। यही टेबल मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। यही टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग हमने गिनी भी निकाला है। अब गिनी हमने इसके बाद जब निकाला तो हम लोगों ने गिनी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि गिनी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस सिग्मा ऑफ पी स्क्वायर। मतलब जो भी पी है उसका स्क्वायर करके हमें गिनी मिलेगा। गिनी इंडेक्स हमने ऐसे निकाला। और नेक्स्ट हमारा जो है ये डिसीजन ट्री बना हुआ है। गिनी इंडेक्स हमने हर एक के लिए एट्रीब्यूट्स के लिए निकाला। जैसे हमने एक एट्रीब्यूट के लिए निकाला है, सेम हमने सारे ही एट्रीब्यूट्स के लिए गिनी भी निकाला है। गिनी निकालने के बाद वापस हमने गिनी का जो है वो डेल्टा लिया है कि मतलब माइनस करा है गिनी ऑफ डी में से गिनी ऑफ हर एक एट्रीब्यूट को। जब गिनी ऑफ हर एक एट्रीब्यूट को माइनस करेंगे तो हमें वापस से एक सेम आंसर मिलेगा। जो आंसर होगा वो जिसका आंसर सबसे ज़्यादा होगा, जैसे हमने इन्फॉर्मेशन गेन में करा था सेम वैसे हम इसमें भी करेंगे। जिसका आंसर सबसे ज़्यादा होगा उसको हम गिनी का लिए एट्रीब्यूट सिलेक्शन के लिए लेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन ये था कि दोनों के ही जो रूल्स जनरेट हुए हैं उसके हिसाब से आप डिसीजन ट्री को मेक करें। तो डिसीजन ट्री कैसे बनेगा? हमने सबसे पहले देख लिया था एज का जो इन्फॉर्मेशन गेन और गिनी था वो सबसे ज़्यादा आ रहा था। तो एज जो होगा वो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया एज अ यूज होगा। तो एज हमने जब सिलेक्ट किया तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या बचता है? एज या तो यूथ हो सकती है, या फिर एज मिडिल एज हो सकती है, या फिर एज सीनियर हो सकती है। अगर एज मिडिल एज है तो हमको पता है उसके सारे ही क्लासेस का आंसर क्या था? येस था। तो हम डायरेक्टली सिर्फ एक कस्टमर आया, हम उससे पूछ लेंगे आप मिडिल एज्ड है? इफ़ यू आर अ मिडिल एज्ड तो वो कंप्यूटर बाय करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, अगर वो यूथ है तो हम उसमें दो चीज़ें देखेंगे कि अगर वो यूथ है और वो स्टूडेंट है तो वो क्लास बाय करेगा, और अगर वो यूथ है और स्टूडेंट नहीं है तो वो बाय नहीं करेगा। मतलब हमारा क्या स्टूडेंट क्राइटेरिया बन गया यूथ के लिए। समझ में आया आपको? मीन्स पहला जो क्वेश्चन हम करेंगे उससे वो एज का करेंगे, देन सेकंड जो करेंगे वो हम स्टूडेंट का करेंगे कि अगर उसका स्टूडेंट नो है, मतलब वो स्टूडेंट नहीं है, तो वो जो कंप्यूटर है वो बाय नहीं करेगा। एंड अगर वो स्टूडेंट है तो वो बाय करेगा। देन अगर हम सीनियरिटी पे आए तो अगर उसका जो अगर उसका क्रेडिट रेटिंग, अगर वो स्टूडेंट अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग फेयर है, मीन्स वो फेयर है, तो उसका जो कंप्यूटर बाय करने का चांसेस है येस है। एंड इफ़ अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग एक्सीलेंट है तो उसका कंप्यूटर बाय करने का रेटिंग नो है। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया कि हमें दो ही चीज़ें पूछनी है। पहली चीज़ हमको एज पूछनी है, अगर एज मिडिल एज है तो वो सारा कंप्यूटर बाय करेगा। सेकंड चीज़, अगर हम फिर यूथ है तो हम उसमें स्टूडेंट पूछेंगे कि आप स्टूडेंट हैं? अगर वो स्टूडेंट है तो भी वो कंप्यूटर बाय करेगा, स्टूडेंट वो नहीं है तो कंप्यूटर बाय नहीं करेगा। देन हम अगर वो सीनियर एज बताते हैं तो सीनियर एज के अकॉर्डिंग आएगा कि क्या आपकी क्रेडिट रेटिंग फेयर है? अगर क्रेडिट रेटिंग फेयर है तो आप वो कंप्यूटर बाय करेगा, एंड अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग एक्सीलेंट है तो वो कंप्यूटर बाय नहीं करेगा। हेंस जो हमने स्प्लिटिंग क्राइटेरिया को निकालते निकालते तीनों एट्रीब्यूट्स निकाल दिए और तीनों एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हमने एक डिसीजन ट्री बना दिया। तो इससे हमने रूल्स जनरेट कर दिए कि अगर उसकी एज है मिडिल एज तो वो कंप्यूटर बाय करेगा। सेकेंड रूल बस निकला कि अगर उसकी एज यूथ है और उसका स्टूडेंट है तो वो कंप्यूटर बाय करेगा। अगर वो उसकी एज सीनियर है और वो उसकी क्रेडिट रेटिंग फेयर है तो वो भी कंप्यूटर बाय करेगा, और अगर एक्सीलेंट है वो कंप्यूटर बाय नहीं करेगा। हेंस हम ऐसे करके डिसीजन ट्री दोनों की बना लेंगे। दोनों का जो डिसीजन ट्री बनेगा इन्फॉर्मेशन गेन का और इसका, दोनों के ही जो ट्री बनेगा वो सेम बनेगा। तो जो दोनों का ट्री है वो ऐसा ही बनेगा, तो इसलिए मैंने एक ही पेज में बनाया है। अब इसको दो बार बना सकते हैं। दोनों में सेम डिसीजन ट्री बनने वाला है, चाहे आप इन्फॉर्मेशन गेन के थ्रू निकालें या फिर आप गेनिंग इंडेक्स के थ्रू निकालें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंटरनल 2 के जो पेपर्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।